हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 द्विघात समीकरण के उन सभी प्रश्नों को जो कि हम पिछले वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो माना जाता है कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। अब कहा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो वो भी ज्ञात कर ले। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक। 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु पूर्व कहेगा तो घटा दिया जाएगा, तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस हटाने पर, क्योंकि जब पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। अब कहा गया 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु ठीक है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 5, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वर्ष पश्चात है, जब बाद वाला रहेगा यानी कि वर्तमान के बाद आने वाली आयु तो होगी, जुड़ जाएगी, इसलिए x + 5। यहाँ अब क्या करेंगे कि अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार देखा जाएगा। तो प्रश्नानुसार है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ज्ञात है x - 3, मगर इसका व्युत्क्रम, तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार हो जाएगा क्या, कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 1/x - 3 और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम यानी कि 1/x + 5 का योग, यानी इन दोनों का जोड़ क्या रहा है, 1/3 है, यानी बराबर में 1/3 है, इतना है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है आयु, वर्तमान आयु। तो अब क्या करेंगे, ये और ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसमें एलसीएम इस प्रकार लिया जाता है, इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे और इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक। इससे ये कट गया तो बचा x + 5, यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा, तो x + 5, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह, इससे ये कट गया, बचा x - 3। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है। हल करके जब एक समीकरण बन जाएगा तो उसे द्विघातीय सूत्र से या फिर पूर्वक विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखा जाए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x + 5 है तो हो जाएगा x + 5, बीच में प्लस x - 3, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का प्रभाव इन दोनों पे पड़ता, बट्टे में यहाँ गुणा किया गया, बीच में क्या है, गुणा, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा। तो x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x², x गुणा 5 से होगा तो हो जाएगा 5x। अब देखिए -3 गुणा x से हो रहा है तो -3x प्लस माइनस और 5 3 15 बराबर 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x 2x और 3 घटेगा 5 में से तो बचेगा +2, ठीक। बटे में x², 5x में से 3x गया तो हो जाएगा x² + 2x क्यों हुआ कि जो 5x है वो प्लस में है और माइनस में 3x है, और जो 3x है वो बड़ा है, ठीक। -15 बराबर 1/3। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछा गुणा, इसका गुणा 1 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x + 2 का गुणा 3 से बराबर 1 का गुणा x² + 2x - 15 से, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर, इसका गुणा हो जाएगा तो x² + 2x - 15। अब क्या करेंगे, यहाँ के सही पदों को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा इधर सब बचेगा 0 बराबर में x² + 2x - 15, और इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -6x - 6, ठीक है। 0 बराबर x², ठीक, प्लस 2x में 6x दिया तो बचेगा माइनस में ना, क्योंकि जब 2x प्लस में है और ये 6 माइनस में 6x है और माइनस वाली संख्या जो है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे होगा
4x, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और बड़ी संख्या जो है वो माइनस में, इसलिए -4x। 15 और 6 जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा, तो -21। ठीक है, इसे मान लेते समीकरण 1। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 का तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण, मूल द्विघात समीकरण से करने पर ना, जो समीकरण द्विघात समीकरण होता है तो मूल द्विघात समीकरण से करने पर। ठीक है, क्या करना है कि समीकरण जो 1 है इसकी तुलना मूल द्विघात समीकरण से करेंगे, जो क्या होता है कि ax², ठीक, x² प्लस bx प्लस c अचर पद बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। तो ax² यानी x² छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, a के बदले यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा a बराबर 1। ठीक है, यहाँ देखिए x से x कटेगा तो बचेगा माइनस और 4 ना, तो b बराबर -4। ठीक है, अब देखिए c की जगह पे क्या दिया गया, -21, तो हो जाएगा c बराबर -21। इसे हम सॉल्व करेंगे द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र होता है माइनस, क्या होगा, -b प्लस माइनस करनी में b² -4ac बटे 2a, इस सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो b का मान क्या है, -4, और ये माइनस सूत्र वाला है, यानी कि माइनस और b का मान -4, ये रख दिए। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ मान को सावधानी से रखिएगा ना तो सब गलत हो जाएगा। ठीक, b² यानी कि -4 का वर्ग, अब बीच में माइनस है प्रश्न वाला, -4 और a का मान है 1, तो यानी कि 4 गुणे 1। ठीक है, और c जो है इसका मान है -21, इसे रखेंगे माइनस गुणे -21। ठीक, अब देखिए बटे में 2a, तो 2 गुणे a का मान 1, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, प्लस माइनस, जो प्लस माइनस इसे अभी रखे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो करनी में बचेगा वो होगा 4 का वर्ग यानी 16। ठीक, माइनस और ये माइनस गुणा, ये तीनों गुणे में है, और एक माइनस और एक माइनस, यानी कि जब सब गुणे में रखा हो और माइनस की संख्या सम हो, गिनने पर सम संख्या रहेगी, यानी 2 4 6 8 में माइनस रहेंगे तो उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब विषम रहेगा तो माइनस, अब गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम यानी 21 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 यानी कि 84 हो गया। ठीक, बटे में 2 एकम 2 बराबर 4 प्लस माइनस, ठीक, 4 प्लस माइनस करनी में ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 80 लगा 1, 8 1 9 1 10 यानी 100 बटे में 2। ठीक है, हो जाएगा 4 प्लस माइनस जो 100 है इसे कर देंगे, करनी में से निकलेगा तो हो जाएगा 10 बटे 2। ठीक है, ये आ गया। अब x का आपको 2 मान प्राप्त होगा, कैसे, क्योंकि एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो लिखा जाएगा अब कि धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 10 बटे 2। ठीक है, 4 प्लस 10 बटे 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 10 4 14 बटे 2 यानी कि 7, वो संख्या क्या हो गई, 7 हो गया, यानी कि एक आंसर 7 आया। अब देखते हैं अगला, अगर ऋण चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो हो जा रहा है कि 4 माइनस 10 बटे 2। ठीक है, 4 माइनस 10 बटे 2, इसे कर देंगे -6 बटे 2 यानी कि हो जाएगा -3। तो जो एक हल आ रहा है वो -3 है और एक है 7। तो जो उम्र पूछा है, क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा गया है कि रहमान की वर्तमान आयु, तो जो वर्तमान आयु है वह -3 नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक आयु नहीं होती है, इसलिए जो वर्तमान आयु होगी x का मान होगा वो होगा 7 वर्ष। तो इसलिए वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष। ठीक है, आप देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी मैथ में और
इंग्लिश में दोनों का जो प्राप्त अंक है वो कितना है, 30 अंक है। ठीक, गणित और अंग्रेजी 30 अंक प्राप्त किए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कितना हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैथ में जो गणित में जो अंक है उसने x अंक पाए, तो लिखा जाएगा माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है, माना जो गणित में प्राप्त अंक कितना है, x है। तो अंग्रेजी में तो कितना होगा, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा वो देखिए कैसे पता करेंगे। तो जो दोनों मैथ और इंग्लिश यानी गणित और अंग्रेजी का मिला के 30 था, हमने माना गणित में x, तो जब गणित में x रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, गणित की जगह x प्लस अंग्रेजी बराबर 30। ठीक, तो अंग्रेजी में अंक जो है वो हो जाएगा अंग्रेजी बराबर x प्लस में है, इधर जाएगा तो 30 माइनस x, यानी कि जो अंग्रेजी का अंक है वो हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक, तो गणित में प्राप्त अंक माने x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक, प्रश्न के अनुसार ही, प्रश्न में लिखा है योगफल 30 है, अगर 20 होता तो 20 माइनस x, 50 होता तो 50 माइनस x, जो भी होता इसमें रखकर हम ज्ञात कर लेते। अब देखिए लिखा गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मान लीजिए जो गणित में x अंक पाई है वो 2 अंक अधिक पाई होती, तो कितना पाई होती, प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, प्रश्नानुसार गणित में अगर 2 अंक अधिक पाई होती यानी कि x प्लस 2 इतना अंक गणित में पाई होती। ठीक, ये गणित के अंक होता। ठीक, यदि इतना अंक गणित में पाई होती और अंग्रेजी में 3 अंक कम यानी कि 30 माइनस x और 3 अंक कम यानी कि इसमें से भी माइनस 3 अंक ये पाई होती अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x, इतना अंक हो जाएगा। अब ये जो है अंग्रेजी में अंक है ये कब, जब 3 अंक अगर कम पाई होती तो, और गणित में 2 अंक अधिक पाने पर। आगे क्या दिया गया है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों विषयों में कितने अंक उसने पाए हैं ये पता करना है। क्या कि 2 अंक गणित में 2 अंक अधिक पाई होती और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाई होती, तो दोनों विषयों के अंकों का गुणनफल जो है 210 आता। यानी कि जो गणित में ये अंक है नया वाला, इसका गुणा x प्लस 2 का गुणा 27 माइनस x से होता तो कितना आता, 210 अंक पाई होती। तो बताना है कि अंग्रेजी और गणित में कितने कितने अंक उसने पाए हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 27 माइनस x, तो x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो हो जाएगा 27 x गुणे x, यानी कि माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर। ठीक, 2 गुणा करेंगे तो 27 गुणा 2 से प्लस 7 दूना 14 का 4 से लगा 1 2 4 1 5 54 प्लस माइनस माइनस 2x बराबर 210। ठीक है, अब देखिए 27x है माइनस 2x है, 27 में से 2x जाएगा तो हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। अब यहाँ के सभी पदों को उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, या फिर 210 को इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे तो एक साइड 0 हो जाएगा, एक तरफ 0 कर देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 अब माइनस 210 बराबर 0। ठीक, आइए सॉल्व कर लेते हैं। जो माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण में आगे होता है सबसे पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 25x है तो प्लस 25x, यहाँ घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा तो यानी कि माइनस कितना घटेगा, 210 में से 54 घटेगा, यानी 10 में से 4 गया तो 6। ठीक, और बचा 20, 20 में से 5 गया तो 15, यानी कि 156 बराबर 0, इतना दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे द्विघाती समीकरण से। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण 1 लिख लेते हैं ना, से समीकरण 1 की
तुलना करने पर, क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमको x का और मतलब कि a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। तुलना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम इसकी मदद से, तुलना करने की मदद से क्या करेंगे, a b और c का मान ज्ञात कर लेंगे और द्विघाती सूत्र में रखकर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तुलना करने पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा माइनस, यानी a का मान आ गया माइनस, कुछ नहीं है इसका मतलब 1, माइनस 1। b का मान आ जाएगा 25, एक्स से एक्स कट गया, बचा 25। c का मान है माइनस 156। ठीक है, कैसे? माइनस में 156। अब इसे रखते हैं द्विघाती सूत्र में। द्विघाती सूत्र होता है कि माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसी में रख के सॉल्व करना है। माइनस बी यानी बी का मान 25 है तो हो जाएगा माइनस 25 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर 25 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान है माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 1, फिर गुणे माइनस 156 तो हो जाएगा माइनस 156। ठीक है, माइनस 156, इसका भी गुणा होगा। अब यहाँ देखिए बटे में है 2a यानी 2 गुणे ए का मान माइनस 1। ठीक, अब होगा यहाँ से कि जो माइनस 25 है इसे देखेंगे माइनस 25 प्लस माइनस 25 का वर्ग हो जाएगा 625 माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक सब गुणा है मगर माइनस कितने गिनने पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 जो माइनस की संख्या होगा आ गई 3, यानी कि विषम संख्या। जब ये गुणा करेंगे और माइनस की संख्या विषम में आएगी तो वहाँ लगेगा माइनस, ऐसे कर दीजिए गुणा। तो 4 छक्का 4 5 4 छक्का 24 के 4 से लेगा 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 से लेगा 2 4 कम 4 2 6, यानी कि बचा 624 माइनस 624 बटे में 2 1 कम 2 यानी कि माइनस 2। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा माइनस 25 प्लस माइनस रूट 1 करने में क्या 1 आ गया बटे में माइनस 2 करने में 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, यानी कि माइनस 25 प्लस माइनस 1 बटे माइनस 2। अब इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अब फिर से लिखा जाएगा कि धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, क्या करेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, देखिए धन चिन्ह लेने पर क्या प्राप्त होता है, तो जो धन चिन्ह लेने पर प्राप्त होगा माइनस 25, जो प्लस माइनस है यहाँ पर इसमें से केवल धन चिन्ह लेंगे तो माइनस 25 धन 1 बटे माइनस 2 बराबर माइनस 24 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया 24 कट जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि जो संख्या आ गई वो आ गई 12, यानी प्राप्त अंक है वो है 12। तो ये धनात्मक संख्या में प्राप्त हो गई। दूसरा लेंगे अगर ऋण चिन्ह लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह की माइनस 25 माइनस 1 बटे माइनस 2, यहाँ से घटेगा जुड़ जाएगा तो 25 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 26। ठीक है, हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 1 माइनस 26 बटे माइनस 2 कट गया तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि एक हल क्या होगा प्राप्त 12 और एक हो गया 13। माने अगर x का मान 12 है, ठीक है, क्या है x का मान 12, तो यहाँ देखिए x के मान 2 प्राप्त हुआ है, एक हुआ है 12 और एक हुआ है 13, इतना 2 आंसर प्राप्त हुए हैं। तो उसी तरह गणित में अगर 2 हल प्राप्त हुए 12 अंक और 13 अंक, उसी तरह अंग्रेजी में भी 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण 2 हल प्राप्त होते हैं और ये दोनों हल मान्य हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंक है, अंक 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। तो यदि अगर गणित में 12 अंक प्राप्त हुए हैं तो अंग्रेजी में इसके अनुसार कितना हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 और 1 18 अंक, यानी कि अगर वो 12 अंक पाया है तो अंग्रेजी में पाएगा 18 अंक। ठीक, मगर अगर वो 13 अंक पाया है तो अंग्रेजी में पा जाएगा 17 अंक। ठीक, इस अनुसार अगर गणित ठीक है, गणित और अंग्रेजी के अंक इस प्रकार हैं। ठीक, अगर वो गणित में पाया है 12 अंक तो अंग्रेजी में पाया होगा 18 अंक, अगर गणित में पाया है 13 अंक तो अंग्रेजी में 17 अंक। इस प्रकार 2 हल हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है,
यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर छोटी भुजा के साथ अनुपात दिया है, देखिए यहाँ छोटी भुजा से जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है और छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है वो भी कितनी मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है। इसलिए हम मान लेंगे कि जो आयताकार खेत है उसकी छोटी भुजा x है, यहाँ माना जाएगा। ठीक है, तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। ठीक, आयताकार खेत है, मान लीजिए एक आयत के आकार का खेत है, ये छोटी भुजा x है। ठीक, इसमें एक विकर्ण हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए अब लिखा गया है जो इसकी विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, जो विकर्ण होगा ये x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कि विकर्ण बराबर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, 60 मीटर अधिक है तो x छोटी भुजा प्लस 60, ये विकर्ण हो गया। अब लिखा गया है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का जो माप है वो दिया गया है कि बड़ी भुजा जो छोटी भुजा से वो है 30 मीटर अधिक, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसलिए इसे कर देंगे x प्लस 30। यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा ये हो जाएगी x प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ हमें करना है, ये देखिए यहाँ पे लंब, आधार और ये कर्ण, तो इसे उपयोग करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ चित्र में लिख देते हैं ABCD। BCD एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फिर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग चित्र यानी कि त्रिभुज, चित्र के त्रिभुज BCD में करने पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कि लंब, यानी कि क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, सभी भुजाओं का वर्गों का योग। ठीक है, अब देखिए कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है, x प्लस 60, तो हो जाएगा x प्लस 60 का होल वर्ग बराबर लंब है x इसका वर्ग प्लस आधार का x प्लस 30 का वर्ग, x प्लस 30 का होल वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 30 का होल वर्ग और ये x का वर्ग। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका वर्ग इसका तीनों का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3600 प्लस 2ab यानी 120x। ठीक, बराबर a स्क्वायर प्लस, अब ये वाला इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 900। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 और 30 का गुणा करेंगे तो 60, 2 और 30 का गुणा करेंगे तो 60 और b का मान x है यानी कि x 60x। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको पक्षांतर करके ले आते हैं इस साइड, तो हो जाएगा सबको पक्षांतर कर दिया एक तरफ, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर ठीक प्लस 3600 प्लस 120x माइनस x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x बराबर 0, सभी को पक्षांतर करके ले आए। अब यहाँ देखा जाएगा कि 3600 प्लस में, पहले यहाँ से देखते हैं, जो x स्क्वायर ये प्लस में है और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में है, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 यानी कि माइनस x स्क्वायर। अगला है 3600। ठीक, यहाँ माइनस में 3600 है, यहाँ प्लस में, तो प्लस वाले में से 900 घट जाएगा। ठीक है, तो 9 चौके 36 होता है, तो 9 3 27 यानी 36 में तो हो जाएगा, तो बचेगा प्लस 2700। ठीक है, अब ये 120x है प्लस में और यहाँ माइनस में 60x, तो 120 में 60 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 0 0 गया यानी 60 बचेगा, तो प्लस 60x बराबर 0। ठीक है, इस ये हो जाएगा आपका कि माइनस x स्क्वायर प्लस 60x और ये हो जाएगा प्लस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण को
अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण का जो समीकरण मान लीजिए समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, इसकी हम तुलना करेंगे किस समीकरण से, द्विघाती समीकरण से, जो होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके अनुसार हो जाएगा a का मान -1, b का मान हो जाएगा 60 और c का मान हो जाएगा 2700। इसको हम रखेंगे द्विघाती सूत्र में और करेंगे ज्ञात। इसको हम रखेंगे द्विघाती सूत्र में और हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस करनी में b² -4ac बटे में 2a। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो -b का मान 60 हो जाएगा -60 प्लस माइनस करनी में b² है 60 का वर्ग माइनस का माइनस 4a का मान है -1 यानी कि -1 और c का मान है 2700 बटे में 2a। a का मतलब -1। ठीक है, यहाँ देखिए -60 प्लस माइनस 60 का वर्ग 6 का 36, 6 का वर्ग 36 और 0 वर्ग में 0 डबल हो जाता है, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 36 और 2 0। ठीक है, क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सब गुणे में है और माइनस कितने हैं गुणे के रूप में, यहाँ से यहाँ तक सब गुणा है। कितने माइनस है, 1 और 1 2, यानी 2 माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस और गुणा कर देंगे। तो जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108। यानी देखिए 4 का 7 में गुणा करेंगे 4 7 28 का 8 से लेगा 2, 4 दूना 8 2 10 और 0 को इसके पीछे लगा देंगे, यानी इसका गुणनफल इतना आ गया बटे में 2 गुणे -1 यानी कि -2। ठीक, अब यहाँ देखिए -60 प्लस माइनस करनी में दोनों को जोड़ देंगे तो 0 दोनों जुड़ गया, 6 8 8 और 6 जोड़िए तो 8 2 10 4 14 4 से लगा 1 और 14 4 से लगा 1 तो 3 और 1 4 और ये जो 1 इधर वाला है ये यहीं पे रख जाएगा। ठीक, बटे में -2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि -60 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 144 और डबल जीरो, तो डबल जीरो का वर्गमूल सिंगल जीरो और 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, यानी कि 120 आ गया बटे -2। अब यहाँ से हम लिखेंगे फिर से धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, चाहे 2 मान हमें प्राप्त होते हैं। एक बार हो जाएगा धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या होगा -60 प्लस 120 बटे -2। तो जब -60 घट जाएगा 120 में से बचेगा 60 प्लस 60 ना बटे -2। ये हो जाएगा कट कर -30 जो कि ऋणात्मक है और नाप कभी ऋणात्मक नहीं आता इसलिए ये अमान्य मान होगा। तो अब फिर लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर हो जाएगा कि -60 तो था और जो 120 है इसे धन में ना लेकर अब लेंगे ऋण 120 बटे में -2 बराबर -180, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 60 और 120 जुड़ेगा -180 बटे -2, ये कट गया और 2 से 180 कटेगा तो 90 बार में, यानी जो नाप आ गया वो आ गया 90। अब 90 जो खेल की छोटी लंबाई है मतलब कि जो छोटी लंबाई है वो हो जाएगी 90 मीटर। इसके अनुसार इस मान को रखेंगे तो हमें सही भुजाओं की नाप मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या दिया गया है x + 60 दिया गया है तो x का मान छोटी भुजा जो आ गई वो 90 आ गई, यहाँ पर रख देंगे 90 तो हो जाएगा 120, बड़ी भुजा हो गई 120, यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 150, यानी बिकर हो गया 150 मीटर लंबा। ठीक है, अब देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटे अधिक होती तो वह उसी दूर यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की ज्ञात चाल क्या है x किलोमीटर। ठीक है, जो ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितना तय की तो दूरी बराबर हो जाएगा 360 किलोमीटर। ठीक है, समय उसने कितना लगाया तो समय हम निकालेंगे सूत्र से,
समय बराबर समय होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इस सूत्र में हम इन मानों को रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी है 360 किलोमीटर और चाल माने हैं x। ठीक है, अब फिर से क्या दिया गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी कि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो फिर अब लिखेंगे नई चाल। ठीक है, प्रश्नानुसार जो नई चाल है वो क्या है, नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी गई है तो इसलिए प्लस हो गया है, और दूरी तो वही है, उसी दूरी को, ठीक है, दिया गया वही दूरी, तो वही दूरी 360 किलोमीटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, समय ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी का मान है 360। अब बचे, अब चाल बदल गई है जो कि 5 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 5। ठीक है, ये हो गई नया समय और ये था पुराना वाला समय। नए समय और पुराने समय में अंतर कितना था, तो प्रश्न में दिया गया था कि जो अब नई चाल बढ़ाने पर वो 1 घंटा पहले पहुंचती है, यानी कि 1 घंटे का अंतर आ रहा है समय में। अगर इसमें पहुंच रही है 8 बजे तो इसमें पहुंचेगी 7 बजे, 1 घंटे का अंतर, यानी कि इसमें ज़्यादा समय ले रही है और इसमें कम समय। जितना धीरे चलेगी उतना ज़्यादा समय लेगी, जितना तेज चलेगी बढ़ाने पर चाल, उसका क्या होगी, चाल बढ़ाएगी तो समय घट जाएगा। इसलिए इसका और इसका अंतर जो होगा वो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटा। ठीक है, समयों का अंतर जो होगा वो आएगा हमारा 1 घंटा। तो इस समय का, इस यानी कि पुराना समय और नया समय का अंतर क्या हो गया, 360 बटे यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, अब हम इस समीकरण को हल कर देंगे तो हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चाहे देखा जाए कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, तो हो जाएगा x एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। यहाँ से इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा x का गुणा 360 में 360 x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 का 0, 5 31 0 से 3, 5 7 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कट गया, x का गुणा 360 में होगा तो माइनस 360x। ठीक, इसमें करेंगे तो माइनस 360x आएगा बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे। ठीक, तो x गुणा x में तो x स्क्वायर प्लस 5x, मगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 360x है और यहाँ माइनस 360x है, दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 1800 बराबर 1। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा 1800 इधर ही और इसको ले जाएंगे इधर, तो हो जाएगा 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब 1800 को पक्षांतर कर देंगे क्योंकि एक पक्ष में 0 लाना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ हमारा a जो है वो प्राप्त हो रहा है, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 1800। ठीक है, इस मान को रखेंगे द्विघात सूत्र में। द्विघात सूत्र क्या दिया गया है, द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, इस मान को इसमें हम मान रखेंगे तो हो जाएगा b का मान है 5 यानी कि माइनस 5, b का मान क्या दिया गया 5, तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस करनी में 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान दिया गया है 1 तो 1 और सी का मान माइनस 1800 यानी कि माइनस 1800, ये होगा गुणे के रूप में। ठीक है, बटे में 2 गुणे 1 यानी ए का मान 1, इसका मान माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस करनी में 25
5 का वर्ग 25 माइनस, और ये क्या है 4 और इसका गुणा होगा, यानी कि 1800 का गुणा 4 में, तो माइनस माइनस प्लस 00, 8 चौके 32, 2 से लेगा 3, 4 कम 4 5 6 7, यानी कि 7200। ठीक है, -5 प्लस माइनस करनी में जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 7225, और बटे में था 2, 2 गुणे 1 यानी कि 2। अब हम जो 7225 इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसे रफ कार्य की तरह कर लेंगे, यानी 7225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ हमारा वर्गमूल तरीका होता है, पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 72 यानी किससे जाएगा 8 से, 8 को 2 बार कर लेंगे, 8 8 64। ठीक, तो 72 में 64 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक, उतरा 25 और 8 8 16, 25 के लास्ट में 5 यानी कि लगभग ये 5 से कट सकता है, तो 5 से कटेंगे। ठीक, 50 25 का 5 ऐसे लेगा 2, 5 का 30, 2 32, 2 ऐसे लेगा 3, 5 का 5 और 3 8, यानी 825 आ गया। इसका मतलब 8 और ये 5 85। इसका मतलब कि ये जो दिया गया है 7225, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जो 7225 है इसका जो वर्गमूल होगा वो आएगा 85, यानी कि -5 प्लस माइनस 85 बटे 2, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस मान को हम एक बार धन चिन्ह के साथ और एक बार ऋण चिन्ह के साथ हल करेंगे तो हमें x का मान की रेलगाड़ी की चाल है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, धन चिन्ह लेने पर एक बार लिख दिया जाएगा कि धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या होगा कि -5 प्लस माइनस 85 बटे 2 था। ठीक है, तो इसमें हमें धन चिन्ह लेना है, तो धन चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे 2, यानी कि 85 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 80 बटे 2, यानी कि 40। जो चाल होगी धन चिन्ह लेने पर चाल क्या आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ क्या होगा -5 माइनस 85 बटे 2 हो जाएगा 85 5 माइनस 90 बटे 2, यानी कि -45। जो चाल होगी वो आ गई ऋणात्मक, तो कि इस ऋणात्मक चाल जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पर 40 वाला मान सही होगा और -45 वाला ये मान गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल बढ़ाने पर हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस लेसन के सही महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। आगे वीडियो में हम अगले लेसन को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।